नमस्कार, कनेक्टिफाई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नेचुरल रबड़ में एक खास मजबूती, लचीलापन और वाटरप्रूफ गुण होता है। यह हमारे गाड़ियों के टायर बनने के काम आता है। इससे हमारे जूतों के तले बनते हैं, पर जो रबड़ हमारे आम जीवन में इतना ज्यादा जरूरी है, वो आखिर खत्म क्यों हो रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से खतरे आखिर रबड़ के ऊपर मंडरा रहे हैं, साथ ही इसके उत्पादन से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंजन और रेफ्रिजरेटर के सील बनने से लेकर तारों और बिजली के दूसरे कंपोनेंट को इंस्टॉल करने के लिए रबड़ का ही इस्तेमाल होता है। कॉन्डम, कपड़े, स्पोर्ट्स बॉल और मामूली इलास्टिक बैंड बनाने में भी इसी की जरूरत पड़ती है। पिछले 1 साल के दौरान इसकी अहमियत और बढ़ गई है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर और नर्सों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली पीपी किट भी इसी से बनते हैं। दरअसल रबड़ अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व का एक ऐसा कॉमोडिटी बन चुका है कि यूरोपियन यूनियन को इसे बेहद महत्वपूर्ण कच्चे माल की सूची में शामिल करना पड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से अब दुनिया भर में इसकी किल्लत पैदा होने के संकेत मिलने लगे हैं। बीमारियां, जलवायु परिवर्तन और रबड़ की गिरती कीमतों ने इसकी सप्लाई को खतरे में डाल दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में रबड़ खत्म हो जाए और हम देखते रहें। ऐसी स्थिति आने से पहले ही वैज्ञानिकों ने इसका हल खोजना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी अहम कमोडिटी के सामने ऐसा खतरा क्यों मंडरा रहा है। दुनिया भर में इस वक्त हर साल 2 करोड़ टन नेचुरल रबड़ की सप्लाई होती है। इस रबड़ का उत्पादन असंगठित छोटे किसान करते हैं। ये वनों में जमीन के छोटे टुकड़ों पर रबड़ के पेड़ उगाते हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया और पश्चिम अफ्रीका में लाखों कामगार रबड़ उत्पादन में लगे होते हैं। ये कामगार बड़ी सावधानी से रबड़ के पेड़ों की छाल में चीरा लगाते हैं और उससे निकलने वाला दूधिया द्रव जमा कर लेते हैं। फिर इन्हें पट्टियों की शक्ल में ढालकर धूप में सुखा दिया जाता है। ये किसान दुनिया भर में पैदा होने वाले नेचुरल रबड़ के 85% का उत्पादन करते हैं। लेकिन इस सप्लाई पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि ब्राजील के वर्षा वनों में पैदा होने वाला वहां का स्वदेशी रबड़ का पेड़ हवाइया अब नकदी फसल के तौर पर नहीं उगाया जाता। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की वनस्पतियों में पाए जाने वाला एक झुलसा रोग ने 1930 में यहाँ के रबड़ उद्योग को लगभग खत्म कर दिया था। हालांकि कड़े नियमों की वजह से इस रोग को दक्षिण अमेरिका तक ही सीमित रखने में मदद मिल गई, लेकिन इसके एशिया में पहुंचने की आशंका से इनकार नहीं किया गया। लेकिन ब्राजील के बाहर बाकी दुनिया के रबड़ उत्पादक अभी भी स्थानीय रोगाणु जैसे व्हाइट रूट डिसीज के खतरे का सामना कर रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो पम ऑयल प्लांटेशन से आ जाती है। थाईलैंड में रबड़ उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है। हाल के वर्षों में यहाँ रबड़ का उत्पादन कभी सूखा तो कभी भारी बाढ़ का शिकार हो रहा है। बाढ़ की वजह से बड़े इलाके में ये रोगाणु फैल रहे हैं। रबड़ की बढ़ती मांग और इसकी सप्लाई में कमी किसानों के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में रबड़ का उत्पादन अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। रबड़ की कीमत थाईलैंड से दूर संघाई फ्यूचर एक्सचेंज में तय होती है, जहां स्टोर या सोना, एल्यूमिनियम और ईंधन के साथ ही इसकी भी कीमतों पर दांव लगते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इसकी कीमत काफी कम पर रुक कर रह गई है। इस हालत ने रबड़ की सप्लाई को लेकर और संकट पैदा कर दिया है। मेयर के मुताबिक कीमत ना बढ़ने से छोटे किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर जोर देते हैं। किसान पेड़ों से ज्यादा दूधिया द्रव निकालते हैं। इससे रबड़ के पेड़ कमजोर हो जाते हैं और इनमें रोग लगने की आशंका भी बढ़ जाती है। रबड़ की कीमत कम होने की वजह से पुराने पेड़ों की उम्र खत्म हो जाने के बावजूद नए पौधे लगाने को तवज्जो नहीं दी जाती है। सस्ते रबड़ की वजह से कई किसानों ने तो इसके पौधे लगाने बिल्कुल छोड़ ही दिए हैं। लेकिन रबड़ उत्पादन में ज्यादा लागत आती है। चूंकि रबड़ की कीमतें गिर रही हैं, इसलिए इसके उत्पादक अब पम ऑयल उत्पादन की ओर रुख कर रहे हैं। रबड़ हमारे लिए ऐसी जादुई चीज है जिसको हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अहमियत देते हैं। पर रबड़ का यूं दिन प्रतिदिन खत्म होना हम सबको दिक्कत में डाल सकता है। आपको क्या लगता है, भारत में रबड़ के उत्पादन को कैसे बढ़ाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया।